आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है स्वतंत्रता पुकारती। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी कविता के ऐसे कलाकार हैं जिनकी कविता में संवेदना है, भावशिल्प है और मानवीय मनोभावों का बड़ा सुंदर चित्रण है। स्वतंत्रता पुकारती कविता आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त कलाकार श्री जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। प्रसाद जी का जन्म काशी के गोवर्धन सराय मोहल्ले में सुंदनी साहू नाम से प्रसिद्ध परिवार में सन 1889 में हुआ था। उनके पितामह श्री शिवरत्न साहू और पिता श्री देवी प्रसाद जी, उनके समय में इनके घर संगीतज्ञ, कवि, ज्योतिषी और बहुत सारे विद्वान आया करते थे और मेला सा लगा रहता था। प्रसाद जी के जीवन पर इन सब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इनका परिवार शिव भक्त था, इसलिए इनके काव्य में शैव दर्शन के दर्शन होते हैं और उसी का प्रभाव इनके काव्य पर पड़ा। प्रसाद जी का जन्म जब हुआ था तो इनका जीवन और बचपन बहुत दुख से भरा था। 15 वर्ष के होते होते इनके माता पिता का निधन हो गया और उसके 2 वर्ष पश्चात इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। पारिवारिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं भी थी, बहुत ऋण भी था इनके ऊपर और इन समस्याओं से घिरे रहकर प्रसाद चिंतनशील हो गए और इसी का प्रभाव इनके काव्य में देखने को मिलता है। करुणा का भाव संभवतः इसीलिए इनके काव्य में हमें अधिक देखने को मिलता है। ये संगीत के मर्मज्ञ कलात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और सुदर्शन व्यक्तित्व था इनका। जीवन के संघर्षों से जूझते हुए मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, उसके बावजूद इनके साहित्य में जो कलात्मक ऊंचाइयां हमें देखने को मिलती हैं वे स्तुत्य हैं। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू सभी भाषाओं का गहन अध्ययन किया और स्वयं ही इन्होंने अपने स्वाध्याय के द्वारा अपना ज्ञानार्जन किया। महाकाव्य, पुराण, वेद, उपनिषद, भारतीय संस्कृति, इतिहास, इन सब का अध्ययन प्रसाद जी ने स्वयं ही किया। शायद यही कारण है कि इनके काव्य में गहराई मिलती है। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से हैं, यानी मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने सभी विधाओं में लिखा है। उपन्यास हो, कहानी हो, काव्य हो, सभी विधाओं में लिखने वाले ऐसे अप्रतिम कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाटक सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी परिणय, करुणालय, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। बड़े प्रसिद्ध हुए हैं इनके नाटक और मंचित भी हुए हैं। काव्य प्रमुख इस प्रकार हैं: प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, ये इनकी संग्रहित रचनाओं के लिए जानी जाती है। चित्राधार में सभी प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कानन कुसुम, आंसू इनका बहुत प्रसिद्ध काव्य है। झरना, लहर और कालजयी रचना कामायनी, जिसमें चिंता से आनंद तक की यात्रा हमें दिखाई देती है। इनके गीत नाट्य हैं करुणालय, कहानी है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास इन्होंने 3 लिखे हैं, एक अधूरा उपन्यास है, 2 उपन्यास पूरे हैं, कंकाल और तितली, ये 2 उपन्यास हैं। इरावती अधूरा उपन्यास है।
निबंध भी है, काव्य कला और अन्य निबंध, यानी प्रसाद ने गद्य भी बहुत लिखा है। इनकी रचनाएं सबसे पहले इंदु में, जागरण में और माधुरी में प्रकाशित हुई। इनकी रचनाओं में संवेदना और शिल्प का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इनके काव्य में दर्शन, प्रकृति चित्रण और सांस्कृतिक गौरव का गान मिलता है। आपके साहित्य में प्रतीक, बिंब और सामासिक शब्दावली मिलती है जो इनके काव्य शिल्प को और अधिक उभारती है। पहले कविता को हम पढ़कर देख लेते हैं एक बार। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। स्वतंत्रता पुकारती, यानी पुकारना जो है वो मनुष्य का गुणधर्म है, और यहाँ स्वतंत्रता आह्वान कर रही है भारतीय जनता का। देश की स्वतंत्रता को चिरस्थायी बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, प्रत्येक भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए उत्सर्ग होने की भावना का पोषण करना चाहिए। राष्ट्र भक्ति के कठिन मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना ही प्रसाद जी का मूल लक्ष्य है। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए वीर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं और उनके यश का प्रकाश जन जन का मार्ग प्रशस्त करता है। हिमालय की ऊंची चोटी से स्वतंत्रता पुकार रही है और भारतवासियों का आह्वान कर रही है कि बढ़ो और शत्रु का विनाश कर दो। तुम देवताओं की संतान हो, तुम्हारा ओज और शौर्य शत्रु को परास्त करने वाला है। अपने अतीत का स्मरण करो और सच्चे सपूत बनो। देश पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाला ही प्रवीर होता है। देशभक्ति का भाव ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, हिमाद्रि यानी हिमालय, तुंग श्रृंग, तुंग ऊंची, श्रृंग यानी चोटी। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है प्रसाद जी ने कि हिमालय की ऊंची चोटी से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध यानी चैतन्य, शुद्ध निर्मल बुद्धि और भारती सरस्वती। चैतन्य बुद्धि रूपी सरस्वती स्वयं प्रभा, जो कि अपने ही प्रकाश से आलोकित होती है, अपनी आभा से स्वयं ही आलोकित होती है, उसके समान समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यहाँ पर उपमा के माध्यम से बताया गया है कि समुज्ज्वला यानी चैतन्य बुद्धि की तरह, सरस्वती की तरह, उसी के समान उज्जवल शुद्ध स्वतंत्रता हमें पुकार रही है, जन जन का आह्वान कर रही है। हिमालय की ऊंची चोटी से चैतन्य निर्मल बुद्धि रूपी सरस्वती, और सरस्वती के रूप में हमको विवेक देने वाली ये स्वतंत्रता, जो कि स्वयं प्रभा, जिस प्रकार से सरस्वती स्वयं प्रभा है, अपने ही आलोक से आलोकित होती है, उसी के समान आलोकित होने वाली स्वतंत्रता हमें पुकार रही है। यानी निर्मल बुद्धि जिस प्रकार से सरस्वती के माध्यम से आती है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता का भाव भी मनुष्य को शुद्ध और विवेकशील बनाता है। तो हिमालय की चोटी से सरस्वती रूपी निर्मल बुद्धि, जो कि स्वयं आलोकित होती है, उसी के समान उज्जवल स्वतंत्रता हमें पुकार रही है और अपने भारत पुत्रों का आह्वान कर रही है कि स्वतंत्रता को चिरस्थायी बनाना है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य का मतलब होता है जो कहीं नहीं, कभी नहीं मरता, और अमर्त्य का अर्थ होता है देवता। वीर पुत्र, एक एक विशेषण के माध्यम से ये बताया गया है कि भारत का एक एक जन देवताओं की संतान है, क्योंकि मनु हमारे आदि पुरुष हैं और वो देवताओं के अंतिम देवता थे। तो इस प्रकार से वो भाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। अमर्त्य वीर पुत्र हो, तुम देवताओं की संतान हो, वीर हो, और ऐसे देवताओं की संतान हो जो कभी पराजित नहीं होते। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो,
यानी अगर ठान ले मनुष्य तो क्या नहीं कर सकता। दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि स्वतंत्रता के लिए तुम अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकते हो। स्वतंत्रता हमसे कह रही है कि दृढ़ प्रतिज्ञा हो, देवताओं की संतान हो, वीर हो। तुम सोचो, अगर सोच लोगे तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता को बनाए रखने में, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में जरा भी नहीं हिचकिचाओगे। प्रशस्त पुण्य पंथ है, यही धर्म है, यही पुण्य है और यही सच्चा रास्ता है। प्रशस्त यानी इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना विशाल रास्ता है ये, और यही पुण्य का रास्ता है। आजादी के लिए मर मिटना ही सच्चा धर्म है। वीरों का सच्चा धर्म यही है कि अपनी आजादी के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर दें। बढ़े चलो, बढ़े चलो। एक बार देश के लिए जो मर मिटने की ठान लेता है वो कभी पीछे नहीं हटता। तो आगे बढ़ते चलो, निरंतर आगे बढ़ते हुए इस स्वतंत्रता की रक्षा भारतवासियों को ही करनी है। बढ़े चलो, बढ़े चलो। 2 बार कहने का तात्पर्य यह है कि ये भाव कभी पीछे नहीं हटना इससे, और ये भाव को कभी भी कम नहीं होने देना। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है यहाँ पर। असंख्य कीर्ति रश्मियां, यानी कीर्ति रश्मि योद्धाओं की कीर्ति, योद्धाओं की कीर्ति और यश, उसकी असंख्य किरणें हैं। उससे जो किरणें फूटती हैं, प्रकाश फूटता है। जिस तरह सूर्य से प्रकाश फूटता है, उसी प्रकार से योद्धाओं की कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। विकीर्ण दिव्य दाहसी, यहाँ पर कोमल और परुष दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। विकीर्ण दिव्य दाहसी यानी पवित्र भी है और उष्मा भी है। यहाँ उपमा दी गई है, विकीर्ण दिव्य दाहसी। ये रश्मियां विकीर्ण हो रही है, चारों ओर फैल रही हैं। जिस तरह सूरज सबको छूता है और सबको ऊष्मा से भर देता है, शक्ति से भी भर देता है और जलाने वाला भी होता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति जलता है, जलने वाले भाव का यहाँ अर्थ यह है कि स्वतंत्रता के लिए जब एक मन में आग जलने लगती है तो वो आग कभी बुझती नहीं है। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, योद्धाओं की कीर्ति पताकाएं और यश की ये रश्मियां, सूर्य के समान दीप्यमान सूर्य की रश्मियां, ये व्यक्ति के भावों को और प्रदीप्त करती हैं और उज्जवल करती हैं। तो इस प्रकार से तुम सोचो कि तुम्हें स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ना है। तुम सपूत मातृभूमि के, तुम मातृभूमि के सपूत हो। पूत भी कह सकते थे, पुत्र, लेकिन सपूत उपसर्ग लगाकर ये बताया है कि तुम अच्छे बेटे हो, तुम ऐसे बेटे हो जो माता के लिए सब कुछ करना चाहते हो। सपूत मातृभूमि के, रुको न शूर साहसी, वीर हो, शूरवीर हो, साहसी हो, इसलिए रुको मत। अगर रुक गए तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे, इसलिए आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता की आग जलती रहेगी। ये स्वतंत्रता का भाव अगर एक बार बुझ गया तो हो सकता है कि उदासीन हो जाता है व्यक्ति और आगे बढ़ता नहीं। स्वतंत्रता उनको कह रही है, अराति सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो। तत्सम शब्दावली है, संस्कृत निष्ठ भाषा है। अराति सैन्य सिंधु में, बड़ा सुंदर रूपक है। शत्रु रूपी समुद्र में, अराति शत्रु, सैन्य सिंधु, शत्रु रूपी समुद्र में बड़वाग्नि की तरह बढ़े चलो, आगे बढ़ो। और जिस प्रकार से बड़वाग्नि समुद्र में अपने आप फैलती है, उसी तरह तुम्हारे अंदर वीर भाव इसी तरह से फैलना चाहिए और तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। प्रवीर हो, सच्चे वीर हो। प्रवीर यानी सच्चा वीर वही होता है जो कि मातृभूमि के लिए निरंतर अपने शौर्य का प्रदर्शन करे। जयी बनो। और स्वतंत्रता ये आह्वान करती है कि तुम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करोगे। बढ़े चलो, बढ़े चलो, यानी निरंतर वो आह्वान कर रही है कि आगे बढ़ो और निश्चित रूप से शत्रुओं का नाश कर सकने की क्षमता तुम में है। कविता राष्ट्रभक्ति के भावों से ओतप्रोत है, राष्ट्रीय वंदना है, प्रकृति सौंदर्य भी है और राष्ट्रीय चेतना का भाव पूरी कविता में व्याप्त है। प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता का मानवीकरण किया है। स्वतंत्रता को एक इस प्रकार से नारी रूप में बताया है कि स्वतंत्रता पुकार रही है, कह रही है कि मेरी रक्षा करने का दायित्व वीरों के ऊपर है, भारत की संतानों के ऊपर है। माता की रक्षा करने का भाव उसके सुपुत्रों पर ही होता है।
इसका हम व्याकरण देखेंगे। बड़ी सुंदर भाषा है, तत्सम शब्दावली है, संस्कृत निष्ठ भाषा है और सपूतों के लिए विशेषणों का प्रयोग किया है। अमर्त्य, वीरपुत्र, जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ, और अलंकार रूपक है कीर्ति रश्मियां, कीर्ति रूपी किरणें। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, इसमें भी रूपक है बुद्धिया चेतना रूपी सरस्वती। फिर अराती सैन्य, शत्रु रूपी सेना। फिर प्रवीर में उपसर्ग, वीर कहने से उतना वजन नहीं पड़ता जितना कि प्रवीर कहने से पड़ता है। फिर उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है, विकीर्ण दिव्य दाहसी, यानी जो रश्मियां विकीर्ण हो रही हैं, दिव्य यानी पवित्र, पावन, ऊष्मा की तरह, ऊर्जा की तरह। यहां जलने का भाव नहीं है, यहां पर ऊष्मा का भाव है, यानी जोश का भाव है। और बाणवाग्नि से यानी समुद्र की आग के समान, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार से ये कविता स्वतंत्रता पुकारती मानवीकरण है और स्वतंत्रता हिमालय की चोटी से पुकार कर भारतीय जनों का आह्वान कर रही है कि तुम बढ़ो और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हो जाओ और हमेशा अपनी आजादी को बनाए रखने का जज्बा जीवित रखो। यही जोश है, यही कर्म है और यही सच्ची वीरता है।